क्या चल रहा है, मैं क्या हो रहा है, और जब तक ऑफर लेटर नहीं आता मैं कैसे बताऊं कि मैं कोई कंपनी में हूँ सिलेक्टेड। तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिनाक्षी और मैं हूँ एक कैबिन क्रू। और मैं आई हूँ न्यू पार्ट लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिलेक्शन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे आपके मेडिकल्स होते हैं और आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें आपको क्या क्या लगता है। ठीक है। सो मेरा ये जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड हुआ था, वो होने के बाद में शी सेड कि आप सिलेक्टेड हो, यू कैन प्रोसीड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन राउंड, और मुझे उन्होंने आगे भेज दिया। तो वो करने के लिए जब मैं गई, तो डॉक्यूमेंट आपको हमेशा कैरी करने होते हैं हर इंटरव्यू के लिए, जैसे लगते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, देन पासपोर्ट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर दिस जॉब एटलीस्ट। और आपके पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, जितने कैरी कर सकते हो उतने, कम से कम 10 12 20 तो करो ही, बिकॉज यू नेवर नो कितने उनको लगेंगे, रिक्वायरमेंट कितनी। उसके बाद में आपको आपकी सारी मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, 10th का 12th का, एंड इफ़ यू आर ग्रेजुएट तो वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो जो भी है आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद में जो बेसिक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा था। मतलब मेरे टाइम पे तो उन्होंने मांगा था, मुझे बाकी का पता नहीं। एंड यही जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आप अपना प्रूफ कर सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, आप रेसिडेंट यहीं के हो, ये वो सब लगता है इसके वजह से। एंड उसके बाद में जब मैं मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, और अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड मेरा, मैं 8 बजे से गई, 9 बजे से कुछ पहुंची थी वहाँ पे, और मेरा राउंड ख़त्म होते होते मुझे 4 साढ़े 4 बज गए थे निकलते निकलते। और जब मैं निकली, मैंने किसी घर पे अभी तक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ या कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी चीज़ें किसी को बताती हूँ, किसी को भी, तो वो नहीं होती है। तो मैंने सोचा था कि एक बार सब हो जाए, उसके बाद मैं ना मतलब सबको एक साथ बिठा के बता दूंगी, बट उसके पहले मैं रिस्क नहीं। तो ये होने के बाद में मुझे पता चला कि हम लोग को जो मेडिकल्स है वो ईमेल पे आने वाला है, और हम लोग को वो आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल में भेजा था, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है अभी, याद भी नहीं है, 2 साल हो गया उस बात को। तो मुझे मेडिकल्स के लिए भेजा, एंड उन्होंने क्लियरली लिखा सर्टेन टाइम स्पैन, तो उसमें भी पीरियड्स के टाइम पे मेडिकल्स नहीं करने होते हैं, क्योंकि उसका कुछ रीज़न है। ठीक, उसके बाद में जब ये सब हो गया, तो मैं घर पे आ गई, एंड मैंने बताया कि मैं अभी तक किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ मेरी बहन को कॉल करके बोला था कि मैं ना मतलब सिलेक्ट हो गई हूँ, अभी किसी को बताना मत, मैं घर पे जाके खुद सबको बता दूँगी। तो ये होने के बाद में मैं जब घर पे पहुँची, मैं ऐसे ही कैजुअली लेटी, और मैं ऐसे ही बात करते करते मैंने बता दिया कि ब्रो, मेरा सिलेक्शन हो गया विस्तारा में। तो मेरे घर वाले वाज लाइक, अभी मजा आएगा ना बस भिड़ो। इतना। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको खुद को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि कैसे भाई। तो उसके बाद में तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने उनको बता दिया था कि अभी ना इंटरव्यू क्लियर हुआ है, बट अभी मेडिकल्स बाकी, तो मेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको तो कॉन्फिडेंस है भाई, हम लोग में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल्स तो क्लियर हो जाएगा, हम लोग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेडिकल्स तो हो जाएगा। उसके बाद में मुझे ईमेल आया, और मैं बोली कि ठीक है चलो, 1 2 दिन में, मेरा तुरंत 30 को मुझे आई थिंक जाना था मेडिकल्स के लिए, लेकिन वही पीरियड्स की वजह से मैं नहीं जा पाई। फिर मैं उसके कुछ दिनों बाद गई, और जब मैं मेडिकल्स के लिए गई, तो मेडिकल्स में आपका क्या क्या मेडिकल्स होता है, आपका आई टेस्ट होता है, आपका ईएनटी का सब देखती है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास्ट में आपको कोई डिजीज़ तो नहीं थी, या आपके घर में किसी को ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है जो मैटरनली पास ऑन होती है, ऐसी कोई डिसीज़ है। आफ्टर दैट ईसीजी, आपका ब्लड टेस्ट, उसमें आपको खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। होना ही चाहिए अच्छे से, वरना वो तो बहुत भाई मेजर रीज़न है कि आप रिजेक्ट हो जाते हो मेडिकल्स में, मेजर रीज़न है हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसके बाद में कोई दूसरी बीमारी जो आपको थायराइड, ये सब तो नहीं है। ये सब होने के बाद में मेरा मेडिकल्स हो गया था, मैं अकेली गई थी चर्च गेट में, मैं अकेले गई थी, मेडिकल्स करके वापस आ गई थी। 2 3 दिन में तो रिपोर्ट्स भी आ गए थे, रिपोर्ट्स में मेरे आया था कि मुझे थायराइड हो सकता है, ऐसा कुछ बता रहा था ट्रेसेस, विच वॉज नॉट ट्रू।
ठीक है, जब मैं खुद का रिपोर्ट करवाने गई तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी कॉमन इन ऑल आवर बॉडीज़ कि ये तो आता ही है सबको, ये तो रिपोर्ट्स में आता ही है। तो मैंने वही सोचा कि अरे भाई, आप सामने वाले को फालतू में डरा देते हो ऐसे रिपोर्ट्स कुछ भी निकाल के। ये होने के बाद में मेरे को मतलब आ गया था कॉन्फर्मेशन कि अभी मैं सिलेक्टेड तो हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास ऑफ़र लेटर नहीं है। कोई भी जॉब में आप तब तक सिलेक्टेड नहीं हो जब तक आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं है वो जॉब का। और ऑफ़र लेटर के बिना तो मैं मतलब किसी को बता ही नहीं सकती थी कि मैं मतलब हुई हूँ। मतलब अनऑफ़िशियली सबको पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन एक चीज़ बाकी थी, वो है ऑफ़र लेटर, और वो आ ही नहीं रहा था। क्योंकि पता नहीं इनका क्या अंदर के अंदर चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं सिलेक्टेड हूँ भी कि नहीं आफ्टर डूइंग ऑल। और ये मेडिकल्स और वो सब होने के बाद ना आपको और डर लगता है कि मतलब क्या हो गया। मैंने रिपोर्ट्स भेज दिए, मैंने सब कुछ भेज दिया, उसके बाद में भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। एंड वी ऑल जो भी सिलेक्टेड थे ना, हम लोग के पास सबके एक दूसरे के नंबर थे, हमने ग्रुप बना रखा था। वी ऑल यूज टू कॉल ईच अदर एंड चेक कि आपको आया, आपको आया। किसी को भी नहीं आ रहा था, ठीक है। एंड देन एट वन टाइम हम लोग ने जब कॉल करे थे ना, वो लोग उठा भी नहीं रहे थे यार। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि अभी क्या होने वाला है हमारे साथ में, हम सिलेक्टेड है भी कि नहीं। 2023 में मैं सिलेक्ट हुई हूँ और 2024 में मुझे ऑफ़र लेटर फ़ेब में मिला है, फ़ेब में। मैं तब तक अपना पुराना जॉब भी नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि मैं किस बेसिस पे छोड़ूँ? मुझे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे। और जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आता, मैं कैसे बताऊँ कि मैं कोई कंपनी में हूँ सिलेक्टेड? तो ये होने के बाद में आफ्टर मतलब 6 महीने बाद, ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मुझे ऑफ़र लेटर फाइनली मिला। और मुझे उसमें बताया गया कि मेरी जो जॉइनिंग डेट है वो 10th ऑफ अप्रैल की है। मतलब 10th को मैं जा रही हूँ यहाँ से, बॉम्बे से दिल्ली जाने वाली हूँ, और दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। 11 तारीख से मेरा फर्स्ट डे होगा, 11 तारीख से मेरी जॉइनिंग होगी, फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रेनिंग। तो ये मुझे पता चल गया। अब उसके बीच में मैंने लेजिट मैंने अपनी पुरानी जॉब जो है 10th की जो जॉइनिंग थी ना, मैंने 6 अप्रैल को यहाँ पे मैंने मेरा लास्ट डे किया था, ठीक है। और मैंने 10th अप्रैल को वो कंपनी ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था। कब करूँ मैं, कैसे रेजिग्नेशन डालूँ? मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती इतना टाइम, और मैं वेस्ट नहीं कर सकती अपना टाइम ऐसे बिना कोई ऑफर लेटर के। फिर मुझे दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता अगर ये यहाँ पे कुछ हो जाता। तो ये सब होने के बाद में फाइनली जब हमारे पास ऑफ़र लेटर आया, तो श्योर हो गया था कि हाँ, अब हम सिलेक्टेड हैं। तो मैं ठीक है, तो मैंने फिर जैसे ही मुझे ऑफ़र लेटर आया, मैंने वहाँ पे रेज़िग्नेशन डाल दिया था। उसके बाद में मैंने मतलब सब तैयारी चालू कर दी थी। और इसमें ना खर्चा बहुत होता है, ठीक है। आपको नहीं तो भी मेकअप का सामान खरीदना है, आपको स्किन केयर खरीदना पड़ता है, आपको हेयर प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको फॉर्मल्स, उस हिसाब से आपको फॉर्मल्स भी खरीदने पड़ते हैं। तो उसमें बहुत खर्चा हो गया था, बहुत, ठीक है। अब मैंने अपने हिसाब से खर्चा किया था, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रांडेड चीज़ें ली थी। डूड, ब्रांडेड चीज़ें मैं बाद में भी ले सकती हूँ जब मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो मैं ब्रांडेड क्यों लूँ? क्यों वेस्ट करूँ मैं अपना पैसा? क्योंकि बाद में वहाँ पे जाके वो अलग अपने प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, वो मुझे खरीदने ही हैं वहाँ पे। उसके बाद में ये होने के बाद में जब ऑफ़र लेटर हम लोग का सब हो गया, पैकिंग वैकिंग हो गया। अब आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरा वीडियो देखे, हर रोज़ देखे। हर रोज़ तो नहीं आने वाला है ये वीडियो, बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। अब अब ये नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब आएगा, बट हाँ, वो वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था, और कैसी एग्ज़ाम्स हुई थी, कौन सी एग्ज़ाम्स हुई थी, और कैसे आपको सब कुछ सजेस्ट वो लोग खुद ही देती है, लिस्ट ऑफ मेकअप एंड ऑल सब खुद ही देते हैं, ठीक है। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। बाय बाय।